वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री भागवत महाविद्यालय के साथ करने वाले हम अब अपने माइक बंद कर दीजिए। हम उपदेशामृत का अध्ययन जहां हमने कल छोड़ा था छठे श्लोक का, वहां से आगे शुरू करेंगे। छठे श्लोक में विशेष रूप से हमने जो पढ़ा है छह चेतावनी वैष्णव अपराध वाला जो श्लोक है, इसका वर्णन है। तो हम इसका अब रसास्वादन करते हैं। इस वक्त लाइट गया है, आ जाए लाइट। श्लोक कहता है, दृष्ट ही स्वभाव जनतई वपुषश्च दोषई। हमारी दृष्टि किसी शुद्ध वैष्णव के शरीर में, जो शरीर किसी नीच कुल में जन्म हुआ है या रोगी है या विकलांग है, उसको नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीर के स्तर पे नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति कर रहा है और शुद्ध भक्ति आत्मा की क्रिया है, इसलिए उसमें दोष नहीं देखने चाहिए। ये हमारा श्लोक है। और फिर उदाहरण क्या है? गंगा के पानी को गंदा नहीं माना जाता, चाहे भले बरसात में उसमें कीचड़ हो, बुदबुदे हो, फेन हो, फिर भी जो आध्यात्मिक उन्नत भगत होते हैं उसमें स्नान करते हैं, क्योंकि वो उसको पवित्र मानते हैं। तो हमने कल यहाँ पढ़ा था कि जब तक हम स्वयं भक्त नहीं होंगे तो दूसरे भक्त को हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम की परिभाषा समझना चाहिए और हर एक के साथ कुशलता से व्यवहार करना चाहिए। जो बेचारा कनिष्ठ होता है वो तो विग्रह की पूजा में तो रुचि रखता है, परंतु भक्त कौन है अभक्त कौन है ये इसको पता नहीं लगता है। परंतु मध्यम वैष्णव जो है वो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जो बेचारे ना समझ है उनके ऊपर कृपा करता है, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करता है। अब ये हमने श्लोक कल पढ़ा था, पापियों में कोई महापापी क्यों न हो, परंतु अगर भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हो
तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा की क्रिया कर रहा है, शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। उसको सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। अच्छा, यहाँ हमने आपको बताया नहीं था, लेकिन आज ये आप थोड़ी बात को समझ लीजिए। जब हम कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, इसका मतलब निम्न दर्जे का भक्त या नया शिक्षित भक्त। तो इसको ऐसे समझिए कि ये नया भक्त है भक्तों की लिस्ट में, परंतु कर्मियों से महान है, ज्ञानियों से महान है और योगियों से महान है। ये है तो नया शिक्षित भक्त, परंतु क्योंकि भक्ति के रास्ते में है, इसलिए ये कर्मी, योगी और ज्ञानी से महान है। भक्तों में भले ये तीसरे नंबर पे है, लेकिन अन्य सबसे ऊपर है। तो कनिष्ठ भक्त होना भी कोई आम बात नहीं है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि हमारे पूरे देश में से कितने करोड़ की संख्या में से केवल 500 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद बनते हैं। तो उन संसदों में एक कोई प्रधानमंत्री बनता है, वो उत्तम अधिकारी है समझ लो। कोई गृह मंत्री बनता है, मध्यम अधिकारी है समझ लो। परंतु कोई बेचारे को कोई पोस्ट नहीं मिलती है, फिर भी वो संसद तो है ही ना, वो आम व्यक्ति तो नहीं है। आम व्यक्तियों में वो महान है, वो उसका अधिकार है, वो बन सकता है प्रधानमंत्री, उसके लिए योग्य है। तो कनिष्ठ अधिकारी को नीचे नहीं समझना चाहिए। वो भक्ति में भले नीचे है, परंतु अन्य साधनों में सबसे ऊपर है। इसलिए भले उससे कभी कोई निंदा जनित कार्य हो भी जाए, तो भी उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में लगा है। जैसे चांद में दाग होता है, तो उससे कोई चांद की निंदा नहीं होती। चांद की चांदनी का तब भी लोग सुख लेते हैं। अब प्रभुपाद जी ने इसके बाद हमने कल पढ़ा था, गोस्वामी जो है जन्म से नहीं होता। जो इंद्रियों और मन को बस में करता है उसको गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी तो शुद्ध भक्तों का अधिकार है। नहीं तो रूप और सनातन गोस्वामी जो हुसैन शाह की सरकार में नाम ही बदल के और साकिर मलिक और दबीर खास हो गए थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी बना दिया। हरिदास ठाकुर मुसलमान के घर में जन्म लिया था, फिर भी उसको नाम आचार्य बना दिया। तो जन्म से किसी की भक्ति की तुलना नहीं की जा सकती कि कौन से स्तर पे है। जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, उसकी भक्ति से उसको पहचाना जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार गोस्वामी नित्यानंद के वंश में, अद्वैत के वंश में, ये क्या आज मायापुर में और वृंदावन में बहुत से अपने आप को कहते हैं कि हम अद्वैत वंश के गोस्वामी हैं, हम नित्यानंद वंश के गोस्वामी हैं। आश्चर्य तो यह है कि न नित्यानंद गोस्वामी थे, न अद्वैत आचार्य गोस्वामी थे, दोनों गृहस्थ थे। और वो गोस्वामी नहीं, वो तो साक्षात भगवान थे। एक बलराम जी था और एक महाविष्णु था। अब उसके वंशज अपने आप को गोस्वामी मानते हैं, और वृंदावन के सारे मंदिरों के जो पुजारी हैं, गोस्वामियों के मंदिरों के पुजारी, वो अपने आप को गोस्वामी कहलाते हैं गृहस्थ, लेकिन कहलाते गोस्वामी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वो ठीक है, उच्च कुल में जन्म मिला है, निश्चित रूप से उनके पुण्य हैं, भक्ति है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई दूसरे कुल में जन्म लिया है और उसके इंद्रियां वश में हैं और वो सन्यासी है, स्वामी है, मन और इंद्रियों को वश में किया है, तो
उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उसके साथ भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सच तो ये है, जो हमारे पूर्वज आचार्यों के परिवार में उत्पन्न हुए हैं या सामान्य किसी के घर में जन्म हुआ है, उन सबको समानता से आदर देना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये अमेरिकन गोस्वामी है, ये अफ्रीकन गोस्वामी है और ये तो वृंदावन के गोस्वामी कुल का गोस्वामी है। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ वृंदावन मथुरा में या मायापुर नवद्वीप में प्रभुपाद के समय की बात है कि कुछ ऐसे वंश वाले गोस्वामी जो ऐसे आचार्यों के वंश के अपने आप को कहलाते हैं, वो कहते थे ये स्वामी जी अमेरिकन को गोस्वामी क्यों कहते हैं, इनको सन्यास क्यों दे रहे, और कहते हैं कि ये प्रमाणिक नहीं है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी के शिक्षाओं के अनुसार इस श्लोक में अमेरिकन गोस्वामी हो या आचार्यों के कुल का गोस्वामी हो, उनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि शरीर के स्तर पे, जन्म के आधार पे, देश के आधार पे भक्त को नहीं देखा जाता। अब जो परिच्छेद है इसमें प्रभुपाद जी अपने इस्कान के सन्यासी जो जिनको गोस्वामी या स्वामी की उपाधि मिली है उनको सावधान कर रहे हैं। आपको गोस्वामी बता दिया है, आपका ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं हुआ है, आपका पिता ब्राह्मण नहीं है, आप नित्यानंद वंश में नहीं आए हैं, हाँ? परंतु क्योंकि आपको गोस्वामी कहा है, इसके कारण आप बनावटी अपने आप को अहंकारी मत बना लेना। ऐसे मत सोचना जैसे अगर उसने ऐसे सोचा कि मैं बड़ा महान हूं, पूजित हूं, अब ये क्या गोस्वामी है, मैं इनसे बहुत ऊपर हूं, ऐसा उसने अहंकार किया तो उसका पतन निश्चित है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो भौतिकता, वो उनका जो मटीरियली पफ्ड अप, इसके लिए क्या हिंदी में शब्द लिखा है? भौतिक रूप से गर्वित। भौतिक रूप से गर्वित। भौतिक रूप से क्या गर्वित? हाँ जी प्रभु जी। भौतिक दृष्टि से गर्वित होता है। देखो, गर्वित फिर बुरा शब्द नहीं है, हमको गौरव होना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं, पर यह है असल में एक झूठा अहंकार, अपने आप को दंभ, अहंकार, मद, ऐसा शब्द है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये कृष्ण भावना आंदोलन जो है ये दिव्य विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है और इसके अंदर ईर्ष्या के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। इसमें ईर्ष्या के लिए जगह नहीं है। ये संस्था परमहंसों के लिए है जिनके अंदर बिल्कुल जलन, ईर्ष्या, दूसरे से द्वेष होता ही नहीं है। तब श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरे श्लोक से 2 लाइनें लिखी है। परम निर्मत्सराणाम सताम, सताम शब्द यहाँ नहीं लिखा है, श्लोक में सताम शब्द है।
सताम का मतलब भक्त, निर्मत्सर का मतलब जो ईर्ष्या रहित है, 100% शुद्ध है। 3 बार प्रभुपाद लिखते हैं ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसका जन्म गोस्वामी के कुल में है या सामान्य व्यक्ति के कुल में, या उसको गोस्वामी की उपाधि मिली है, अपनी योग्यता से मन इंद्रियों को वश में करके संन्यास लिया, किसी भी हालत में उसको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये 4थी बार प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर वो ईर्ष्यालु हुआ तो उसका पतन परमहंस के स्तर से भी निश्चित है। तो 4 बार प्रभुपाद ने इन 4 लाइनों में क्या लिखा है? ईर्ष्यालु लिखा है, क्या लिखा है? हाँ जी, ईर्ष्यालु इसको कहते हैं सूयवे। जो ईर्ष्यालु नहीं होता है उसको कहते हैं अनुसूयवे, और जो ईर्ष्यालु कहते हैं उसको कहते हैं सूयते। भगवत गीता में भी आप पढ़ेंगे कि भगवान का जो गुह्यतम ज्ञान है वो जो ईर्ष्यालु नहीं है वही प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या रहित होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, देखिए हम अगर यहाँ देखें सावधानियों में तो शारीरिक दोष के कारण हो गया, जाति के कारण अभी चल रहा है, गोस्वामी का हमने पूरा कर दिया, भक्त द्वारा क्या लिखा है, घृणित कार्य, ये भी हो गया, भौतिक दृष्टि से भेद करना समाज देश आदि के आधार पर, ये भी हो रहा है, हो चुका है। अब है उनसे ईर्ष्या करना या दुर्व्यवहार करना। हम इस यहां पहुंचे हैं, पांचवा जो है, 5वीं सावधानी के ऊपर पहुंचे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो पढ़ा है, लिखा है अभी, अगर किसी वैष्णव के शरीर में कोई दोष है, और हम उसके दोष की निंदा करते हैं तो हम वैष्णव अपराध करते हैं। वैष्णव के चरण कमल में अपराध होता है, और वैष्णव का अपराध चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मतवाले हाथी जैसा होता है, जो बहुत सुंदर भक्ति के लता को जड़ से उखाड़ के तहस नहस कर देता है। अच्छे बगीचे में जाए, असल में बगीचे की बात है, हाथी बगीचे में जाता है, अपराध हमारी भक्ति की लता को नाश कर देता है। इसलिए हमें सावधानी से कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब प्रभुपाद जी हमारे को सलाह दे रहे हैं कि हमें सलाह लेनी चाहिए जो उन्नत वैष्णव है उनसे। जो उन्नत वैष्णव है उसको, नए वैष्णव को जो नीचे स्तर पे है उसको आदर देना चाहिए, संपूर्ण आदर देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ऊपर वैष्णव कौन है, नीचे वैष्णव कौन है, उत्तम कौन है और निम्न कोटि का कौन है? तब प्रभुपाद जी लिखते हैं, उत्तम और निम्न वो उनकी आध्यात्मिक उन्नति के आधार के ऊपर कृष्ण भावना में माना जाता है, न आयु के आधार पे, न जन्म के आधार पे, न किसी और आधार पे। एकमात्र कृष्ण भक्ति में प्रगति के आधार के ऊपर उच्च कोटि का वैष्णव या नया शिक्षित नवीन वैष्णव होता है। शुद्ध वैष्णव के कार्यों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर नया भक्त कोई
विशेष रूप से उत्तम वैष्णव या गुरुजनों के प्रति भौतिक दृष्टि रखता है तो इसके लिए वो बड़ी घातक है। क्या लिखा है? बहुत बड़ी बाधक एवं घातक है। घातक है, हानिकार है। ठीक है, बड़ी बड़ी हानिकारक है, घातक है। इसलिए शुद्ध भक्तों को बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, परंतु उनके जो आंतरिक भाव हैं कि वो कैसे दिव्य प्रेममय सेवा में भगवान की लगा हुआ है, ये देखना चाहिए। ऐसे हम करेंगे तो शुद्ध भक्तों के प्रति भौतिक दृष्टि हमारी नहीं रहेगी, तो फिर हम भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। अब हम आ रहे हैं अंतिम सावधानी के ऊपर। उनके प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या त्रुटियों का सुधार करना आदि से सावधान रहना चाहिए। किसके प्रति? गुरुजनों के प्रति। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कहते हैं कि ये हरे कृष्णा आंदोलन जो है वो कुछ विशेष लोगों के लिए है, ये तो विदेशियों का है। जैसे आप देखें हैं, यहाँ वृंदावन आएंगे तो कहेंगे अंग्रेजों का मंदिर, और अगर आप जाएंगे मायापुर में तो कहेंगे साहेब लोगों का मंदिर। ये दृष्टि जो है भौतिक है। जो ऐसे कहते हैं वो नए और भौतिक दृष्टि वाले लोग हैं। और दूसरा, कोई कहे कि ये कुछ विशेष लोगों भक्तों के लिए है, ये सिर्फ बंगाली भक्तों का है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बंगाली और ओडिशा के भक्त हैं बस। तो ये भी तो हो गया शरीर के स्तर के ऊपर के, उनका जन्म वहां हुआ इसलिए। और कोई तीसरी बात कहे कि वो किसी खास धरती के टुकड़े से आता है, रशियन है वैष्णव है, ये अफ्रीकन वैष्णव है, ये बंगाली वैष्णव है, ऐसे अगर किसी की दृष्टि है तो समझ लेना चाहिए कि वो बाहरी दृष्टि से भक्त को देख रहा है, और निश्चित रूप से वो नव शिक्षित भक्त है, और वो उन भक्तों की महान सेवा को और उन्नत जो उनकी चरित्र है उनको न देखकर उनको अपने स्तर पर लाने का प्रयास कर रहा है। महाभागवतों को अपने निम्न स्तर, कनिष्ठ स्तर पर लाने का प्रयास कर रहा है। ये प्रभुपाद जी किसके लिए कह रहे हैं? असल में आगे वाली लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें अनुभव है इस बात का कि जब हम कृष्ण भावना का प्रचार विश्व भर में कर रहे हैं तो हमें दुख से कहना पड़ता है, ये दुख की बात है कि हमारे चारों ओर हमारे अपने गुरु भाई जो हैं वो बिल्कुल नए स्तर के भौतिक दृष्टि से हमारे कार्य को देख रहे हैं और हमारी निंदा हर प्रकार से कर रहे हैं। वो हमारे इस कार्य की सराहना नहीं कर रहे हैं कि हमने पूरे विश्व में कृष्ण भावना को प्रचार किया है। वो केवल अपने स्तर पे हमको लाने का प्रयास कर रहे हैं और हर प्रकार से हमारी निंदा कर रहे हैं। हमें बड़ा खेद है इसके लिए। ये उनकी बचपना वाले कार्य हैं, मूर्खता वाले कार्य हैं, कम अकल के कार्य हैं, कम बुद्धि के कार्य हैं। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। जो भगवान से शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है वो ही भगवान की गोह्यतम सेवा में लगाया जाता है। उसको सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। एम्पावर्ड प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु से
शक्ति आवेश, उनके अंदर शक्ति का आवेश था, तब इतना बड़ा चमत्कार का कार्य कर सके। उनको सामान्य व्यक्ति समझना ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि शास्त्र में ये लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत में। उसका मतलब है जिसको कृष्ण शक्ति नहीं देगा वो विश्व में प्रचार करने में सफल नहीं हो सकता है। तो इतनी बड़ी सफलता जो हमको मिली है ये कृष्ण की कृपा से है। अगर हम शुद्ध भक्त की निंदा करेंगे तो हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। ये बड़ा भयानक दुखदाई एक अवरोध है हमारी कृष्ण भावना में प्रगति के लिए। और ऐसा व्यक्ति कभी कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं ले सकता जो वैष्णव के चरणों में अपराध करेगा। वैष्णव के चरणों में अपराध करने वाला कभी आध्यात्मिक लाभ उन्नति नहीं कर सकता। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए सावधानी से सबको ईर्ष्या रहित होना चाहिए, और जो भगवान से शक्ति संपन्न वैष्णव है, जो शुद्ध वैष्णव है, उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद लिखते हैं ये भी अपराध है कि किसी भगवत शक्ति प्रदत्त वैष्णव को कहा जाए कि इसको अनुशीलन, इसके ऊपर अनुशासन आत्मिक कार्रवाई की जाए। इसको कहो अब दीक्षा नहीं दे, इसको कहो अब इधर प्रचार करने नहीं आए, ऐसे उसके ऊपर नेम लगाना भी अपराध है। हमको नए शिक्षित वैष्णव में और उत्तम प्रगति के वैष्णव के कार्यों को ठीक तरह से समझना चाहिए। और जो उत्तम वैष्णव है वो वास्तव में गुरुदेव है, और जो निम्न जो कनिष्ठ वैष्णव है वो शिष्य है। और गुरु को शिष्य को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, और न ही गुरु उनके किसी आदेश निर्देश को मानना, के शिष्य का आदेश निर्देश मानना ये भी उसका धर्म नहीं है, और जबकि वो उसका शिष्य ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये जितने भी लोग उस वक्त प्रभुपाद की निंदा कर रहे थे वो प्रभुपाद के शिष्य नहीं थे, तो वो प्रभुपाद के ऊपर कैसे उनको सलाह दे सकते हैं? कौन सा अधिकार है उनका? ये है श्रील रूप गोस्वामी के इस मंत्र के छठे मंत्र का सलाह या परामर्श। तो ये 6 सावधानियां इस मंत्र में दी गई हैं। हमारा छठा मंत्र पूर्णाहुति पे पहुंचता है। अब हम 7वें मंत्र को शुरू करें, उससे पहले आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा जो प्रगत वैष्णव है उसमें उत्तम अधिकारी है, तो उसमें हम मध्य अधिकारी भी आएगा साथ में। शिष्य तो कनिष्ठ है, तो प्रगत वैष्णव में मध्य और उत्तम हम दोनों। इसकी बात मध्यम उत्तम की नहीं है, बात सिर्फ सीधी ये है कि जो गुरु वर्ग हैं या धर्म प्रचारक जो भगवान के सेवा में लगे हैं उनको अपने नीचे स्तर पे लाकर उनको कहें कि तुम्हारे को अब अनुशासित रखना पड़ेगा, तुमको ये सलाह देते हैं ऐसे करो, ये ऐसे कहना अपराध है। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे नित्यानंद प्रभु जी के बारे में आप चर्चा किए थे, तो इसी से एक रिलेटेड प्रश्न है। हाँ, हमने नित्यानंद के विषय में नहीं की थी, नित्यानंद वंश के विषय में की थी। हाँ, नित्यानंद वंश के बारे में। तो प्रभु जी, इसमें हम ये समझना चाहते हैं कि नित्यानंद वंश का अर्थ क्या है? इसका मतलब नित्यानंद के पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, ऐसे उसके खानदान में आए हुए लोग। ऐसे अद्वैताचार्य के पुत्र थे, उनके पुत्र पुत्र पर पुत्र, अभी उनका वंश चल रहा है, उसको कहते हैं अद्वैत वंश, नित्यानंद वंश।
ये एक भाषा है जो चलती है बंगाल में और वृंदावन में। और सरोज जी एक और प्रश्न है, आध्यात्मिक गुरु को किसके सुझाव के अंतर्गत नहीं होना चाहिए? किसी और के शिष्य के, जो गुरु का शिष्य नहीं है वो काहे के लिए गुरु को सलाह दे कि तुम ऐसे करो या वैसे करो। हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आया था यदि कोई भक्त कोई घृणित कर्म करता प्रतीत भी हो तब भी उन्हें साधु मानना चाहिए। फिर तो प्रभु जी कोई भी गलत कर्म करके अपने आप को इस कौन में अपने आगे रखेगा कि भगवान मेरे को, मैं भक्त हूँ भगवान का, फिर तो ये श्लोक प्रभुपाद जी ने लिखा है, हाँ जी, बहुत दूसरी दृष्टि से लिखा है। ये हम पढ़ेंगे, असल में अब आप पहला ही किताब पढ़ रहे हैं इसलिए मुश्किल है। ये आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे कि जब कोई भाव भक्ति के स्तर पे भक्त है और उससे कोई ऐसा कार्य होता है जो लगता है कि समाज में निंदित है, फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका स्तर हमसे बहुत बड़ा है। मैं आपको एक उदाहरण ऐसे संसार की दृष्टि से उदाहरण देता हूँ। वृंदावन में एक बाबा जी रहता था जो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानता था और सखा भाव में रहता था। एक दिन भगवान उसके पास रात को ऐसे आ गए, अरे कहा दोस्त चलो मित्र, आज किसी के घर में अपन को माखन चोरी करने चलना है उस गोपी के। ये तो बेचारा कहाँ है, तो भगवान है, मेरा मित्र सखा आया कहता है, ये तो बूढ़ा था, बड़ी उम्र का था। चला गया भगवान के साथ किसी के घर में। भगवान ने तो उसका घर का सामान उठाया कि नहीं उठाया, भगवान भाग गए, शोर हुआ, भगवान तो अदृश्य हो गए, इसको पकड़ा गया। अब ये पकड़ा गया तो इसको पुलिस को जब बुलाया तो पुलिस के सब ऑफिसर जानते थे कि ये तो यहाँ का प्रसिद्ध महात्मा है, ये थोड़ी चोरी करने किसी के घर में जाएगा, ये तो कुटिया में रहता है, इसको क्या चाहिए। महाराज सबने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये ऐसे आपसे कैसे कार्य हुआ, किसी के घर में रात को कैसे घुसे। बोला मैं क्या करूं। कन्हैया ने कहा चलो चोरी करने, मैं उसके साथ आ गया। वो भाग गया, वो तो नटखट है और मैं फंस गया। अब इस स्तर का महात्मा, वो चोरी करने गया था, वो चोरी करना उसका मतलब नहीं था। वो कृष्ण ने कहा चलो तो चला गया था, तो उसको तो लोग जानते थे कि ये ऐसा आदमी नहीं है। तो वो सरकार ने भी उसको नमस्कार करके कहा, महाराज ये भगवान की लीला है, चलो सुखी रहो, आशीर्वाद दो। अब समझ रहे मेरी बात को। इस स्तर के लोग, जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, सनातन गोस्वामी जेल से रुश्वत दे के बाहर निकले। रुश्वत देना कोई बड़ा पूजा का कोई प्रशंसा का कार्य नहीं है, निंदा करनी चाहिए, लेकिन किसी ने निंदा की क्या? क्यों निंदा नहीं की? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में शुद्ध भक्ति करने के लिए आ रहे थे। तो ऐसे भक्त के ऐसे दोषों को नहीं देखना चाहिए। आपके और मेरे इस्कान के नए शिक्षित भक्त की बात नहीं कर रहे हैं कि आ रहा है मंदिर में, हाथ में माला है और लड़की को छेड़ रहा है तो थप्पड़ मारना चाहिए, मंदिर से बाहर निकालना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जो उस स्तर के भक्त है। ये उस मध्यम अधिकारी की बात की जा रही है जो सन्यासी के स्तर पे है, जिसकी भाव भक्ति जागृत हो चुकी है। उसके द्वारा ये श्लोक आप जब भगवत गीता में पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य इस श्लोक का लिखा है, अपिचेत सुदुराचारों का, भक्ति विनोद ठाकुर की टीका से लिया है। प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति का एक स्वभावगत कार्य होता है आत्मा के स्तर पे, और एक उसका प्रकृति के गुणों के प्रभाव से कार्य होता है।
तो जब कोई भक्त अपने सौभाग्यवत कार्य में तो भगवान की सेवा में भक्ति में लगा है, परंतु बेचारे के शरीर के अंदर कोई पुराना दोष है, वो अचानक भक्ति करते हुए प्रकट हो जाए और उससे कोई जाने अनजाने में घृणित कार्य हो जाए, फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका कंडीशनल कार्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। वह शब्द लिखे हैं कंडीशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, कंडीशन का मतलब शरीर का स्वभाव। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण, यू। हरे कृष्ण। हरे ईश्वर जी। हाँ जी, मुझे एक चीज पूछनी थी गुरु जी, जो ये मतलब भक्त हैं जो अद्वैताचार्य परिवार के हैं, गुरु जी ये भक्त है ना, ये गोस्वामी मान सकते हैं इनको? देखिए इनको गोस्वामी उपाधि मिली हुई है, सब ये ग्रस्त हैं। प्रायः ग्रस्तों को हम गोस्वामी नहीं कहते हैं, लेकिन ये जाति गोस्वामी, इसको कहते हैं जाति गोस्वामी। ये जैसे गोस्वामी जाति, ऐसे मैं और कुछ जानता हूं जिसका नाम गोस्वामी जाति से है, लेकिन वो गोस्वामी नहीं है, वो तो सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उनका सरनेम गोस्वामी है, तो इसको कहते हैं जाति गोस्वामी। फिर भी ये मंदिरों की पूजा करते हैं, इसके लिए इनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं राधा रमन गोस्वामी, भाई दामोदर गोस्वामी, ये गोस्वामी कुल सेवक हैं, परंतु हमारे गोस्वामियों को उनके सामने कहे कि ये इस्कान के गोस्वामी जो है ये विदेशी गोस्वामी है, ये असली नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबको आदर समान देना चाहिए। प्रभुपाद जी उनकी निंदा न करके अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए सावधान कर रहे। मुझे एक क्वेश्चन और था, जो लास्ट पैराग्राफ है इस श्लोक का, उसमें प्रभु जी ये लिखा हुआ है, ना तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उनके शिष्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी अपनी बात लिख रहे हैं कि मेरे शिष्य हो ही नहीं तुम, और तुम मेरे को काहे के लिए उपदेश दे रहे हो कि तुम विदेशियों को संन्यास क्यों दे रहे हो। प्रभुपाद जी को हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो प्रभुपाद के शिष्य नहीं थे, प्रभुपाद के गुरु के शिष्य या उनके गुरु के शिष्य के शिष्य थे, उन्होंने ऐसी बातें की होगी जिन्होंने प्रभुपाद जी को सावधान करके लिखा है कि उनको क्या अधिकार है मुझे कहने का। शिष्य को ही अधिकार नहीं होता है, तो जो शिष्य नहीं है उसको क्या अधिकार है। अब भगवत गीता में देखेंगे पहले अध्याय में दुर्योधन जाके अपने गुरु द्रोणाचार्य को आदेश देता है, सेना को देखो ये अपराध है। इसलिए दुर्योधन को कोई द्रोणाचार्य जवाब नहीं देता है, नाम ही नहीं, दुर्योधन कुछ द्रोणाचार्य बोला ही नहीं है कुछ, अपराध है। आगे आप देखेंगे कृष्ण अर्जुन को कहता है देखो सामने सेना को। ये पहले अध्याय में ही पता लगता है कि दुर्योधन अपराधी है, गुरु की निंदा की है, अपराध किया है, जाके आदेश दिया है देखो। वो तो राजनीतिक था, ऐसे गुरु को आदेश नहीं देना चाहिए, गुरु के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। अब हम इसको आपके स्तर के ऊपर ये बातें नहीं करना चाहेंगे ज्यादा। संस्था के अंदर ऐसे हमारे अपने संस्था में बहुत से ऐसे महात्माओं की गलतियां होती हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करती है जीबीसी, तो ये और स्तर की बात है, हम नहीं कर सकते। जो प्रभुपाद ने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाया है वो कर सकते हैं। हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। स्यात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पीता उत्पतप्त रसनस्य न रुचिकानो किन्त्वाद्रातनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्भिः कर्माद् भवति
तदगंतमूलहंतरी। पहली 2 लाइन में पहला लिखा है, श्री कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला आदि सब मिश्री जैसे मीठे हैं। शीत स्यात का मतलब है मीठे, मिश्री जैसे हैं। परंतु अविद्या ऐसा रोग है जैसा कि पीलिए के रोग में जबान को मिश्री मीठी नहीं लगती, कहता है कड़वी है। ऐसे श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण आदि अविद्या के रोगी को कड़वे लगते हैं, मीठे नहीं लगते। तो इस पहली 2 लाइन में कृष्ण के नाम को मिश्री से तुलना दी गई है और अविद्या को पीलिए की बीमारी से तुलना दी गई है। पीलिए के मरीज को, जिसका जिगर खराब है, उसकी जबान पे कड़वापन इतनी होती है कि मिश्री भी उसको, गन्ने का जूस भी कड़वा लगता है। ऐसे अज्ञानता और अविद्या वाले भौतिक जीवों को कृष्ण का नाम जो मीठा मिश्री जैसा है वो कड़वा लगता है। अब दूसरी लाइन में इसका इलाज बताया है। जैसे अगर पीलिया की बीमारी है तो उसका इलाज ही गन्ने का जूस पीना है और रोज पीता रहेगा तो आस्ते आस्ते बीमारी कम हो जाएगी और जूस मीठा लगने लग जाएगा। ऐसे ही अविद्या के कारण हरे कृष्ण महामंत्र अब मीठा नहीं लग रहा है। अनुदीनम का मतलब रोज, आदरात का मतलब बड़े आदर पूर्वक। अगर हम नाम जपता रहेंगे तो धीरे धीरे ये अविद्या रूपी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा और भगवान का नाम मीठा लगने लगेगा। ये असल में अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा के बाद रुचि के स्तर की बात है। हमारी रुचि कैसे होगी? जब अनर्थ निवृत्ति होगी, हृदय शुद्ध होगा। तो आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़े, श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि श्लोक के अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा है। कृष्ण नाम को मिश्री से तुलना दी गई है। पीलिया के रोग को किससे तुलना दी गई है? अविद्या से। इसलिए इलाज क्या है पीलिया का? गन्ने का जूस। और इस हमारी अविद्या का इलाज क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। निरंतर अनुदिनम मतलब रोज और आदर के साथ, सावधानी के साथ जप करेंगे तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अब इसके तात्पर्य में पहला परिच्छेद जो हमारे सामने पड़ा है, इसमें असल में मेरे ख्याल में 2 ही विभाग हैं।
अटक गया। हरे कृष्णा। अब नहीं मानेगा। हटाया भी नहीं जा सकता। वो हिंदी वाला नहीं। हिंदी वाला आएगा नहीं जब तक ये रहेगा। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा लोड होगा, हैंग हो गया इसमें। हरे कृष्णा। तो पहले परिच्छेद में भगवान श्री कृष्ण का नाम मिश्री जैसा है, अविद्या, पीलिए की बीमारी जैसा है, इसका वर्णन है। आइए इसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम, उसके गुण, उसकी लीला और उसके अन्य सारे कार्य कैसे हैं? परम सत्य के स्वभाव, परम सत्य वाले हैं, सुंदर हैं, आनंदमय हैं। इसका अर्थ है सब सच्चित आनंद है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो कुछ भी है वो परम सत्य है, वो सच्चित आनंद है। वो तो अपने आप में स्वभाव से ही बहुत मधुर हैं, जैसे मिश्री, वो सबको ही पसंद आती है, मीठी लगती है। और लिखा है अविद्या। आपके यहां अविद्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अविद्या लिखा है तो ठीक है। ये जो अविद्या है ये पीलिए के रोग से तुलना दी गई है। और पीलिए का रोग क्यों होता है? जब हमारे जिगर में बीमारी होती है। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा पित्त के खराब से। पित्त खराब होता है, ठीक है। और जिसका पित्त खराब होता है उसको मिश्री भी कड़वी लगती है। अविद्या जो है वो हमारे को भगवान श्री कृष्ण के मधुर नाम के रसास्वादन करने में बाधा डालती है। यहां तक इस श्लोक का भाव दिया है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? भले हम रोग हो, भले अविद्या पड़ी हो, अगर हम बड़ी सावधानी के साथ, आदर के साथ कृष्ण भावना को ग्रहण करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और कृष्ण कथा सुनेंगे और कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनेंगे, तो ये अविद्या आस्ते आस्ते नाश हो जाएगी और हमारी जीभा के ऊपर मधुर कृष्ण नाम का स्वाभाविक मिठास आने लगेगा और उसके सारे कार्यकलाप और सारे उसके लीलाएं मधुर लगेंगी। और ऐसी अविद्या जैसे रोग से हमारी अगर स्वस्थ प्राप्त हुआ है आध्यात्मिक, उसके लिए एक चीज जरूरी है। कौन सी? अनुशीलन। कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अनुदिनम। अनुदिनम का मतलब रोज निरंतर कृष्ण भावना के जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये हमारा पहला परिच्छेद पूरा हुआ। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं दो बातें। दो प्रकार की चेतना होती है, भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना। अब दोनों चेतना में अंतर क्या है ये आप थोड़ा देखिए। भौतिक चेतना क्या है और आध्यात्मिक चेतना क्या है? हैंग हो गया। भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना क्या है? अगर हमारा जीवन संतुलित नहीं है, भौतिक चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं
और आध्यात्मिक चीजों को कम महत्व देते हैं तो फिर हमारी स्थिति रोगी है। सुबह हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तब बता रहे थे 24 घंटे आपके पास दिन रात में है। आपके पास दिन रात में 24 घंटे है। 8 घंटे हैं आपको शरीर को सोने के लिए, नहाने खाने के लिए। 8 घंटे आपके लिए हैं अपने शरीर के निर्वाह के लिए, नौकरी करो, धंधा करो, काम करो। 8 घंटे हैं आपको आत्मा के चिंतन के लिए या भगवत प्राप्ति का साधन करने के लिए। इसलिए अगर हम अपने आत्मा के चिंतन में 2, 4, 5 घंटे रोज नहीं लगाते तो हमारी स्थिति रोग वाली है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारा जो स्वस्थ वाली स्थिति है वो है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं, जीवेर स्वरूप कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हमारा स्वस्थ है। और जब कोई कृष्ण को भूलता है, और क्यों भूलता है? माया के कारण। कृष्ण को भूलने का कारण है माया, भगवान की बाह्यरंग शक्ति। और इस भूलने को कहते हैं हमने माया का शरण ले लिया। अब एक शब्द है, इसको आपको लिखना चाहिए, इसकी माना समझनी चाहिए। दुराश्रय। दुराश्रय। दुर का मतलब खराब, आश्रय का मतलब शरण। आपने कृष्ण का शरण न लेकर माया का शरण ले लिया, क्योंकि माया के कार्यों में ज्यादा टाइम देते हो, कृष्ण की सेवा में कम टाइम देते हो, तो आपने माया का शरण ले लिया। और जिसका श्रद्धा माया के ऊपर है, दुराश्रय है, वो असफलता के रास्ते पे चल पड़ा है। उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। हर एक इस दुनिया में सुखी होने का प्रयास कर रहा है, बहुत से भौतिक प्रयास भी कर रहा है, परंतु हर समय असफल रहता है, हताश रहता है। क्यों? उसने एक गलती की है। कौन सी गलती की है? दुराश्रय। उसने गलत शरण लिया है। उसने गलत शरण लिया है। उसने शरण ही माया का लिया है, इसलिए कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो किसका शरण लेना चाहिए था? भगवान का शरण। भगवान का। तो एक है स्वस्थ अवस्था और दूसरी भगवान श्री कृष्ण का रुग्ण अवस्था। दूसरी है रुग्ण अवस्था। अब ये स्वस्थ कौन सी है, रोगण कौन सी है? स्वस्थ है जीवेर स्वरूप, कृष्ण के दास। हाँ। और रोगण कौन सी है? माया का सेवक, माया के शरण में। क्यों माया के सेवक क्यों बनता है कोई? अविद्या के अविद्या प्रभु जी। यहाँ क्या लिखा है? भक्ति के माया की शक्ति के बाहरी गुणों से आकर्षित, भगवान की माया शक्ति के अधीन आ जाता है, उससे क्या होता है? कृष्ण को भूल जाता है। तो माया का कार्य क्या है? कृष्ण को भुला देना, मोहित करना, भ्रम करना, मोहित करना। माया के 2 कार्य हैं, आप जानते हैं? आवरणात्मिक और प्रत्यक्षात्मिक। आवरणात्मिक और विक्षेपात्मिक। सबको मालूम नहीं है। प्रभु जी रिपीट करिएगा। आवरणात्मिक का मतलब असली चीज को ढक देना, जैसे कृष्ण को जो हमारी दिल में बैठा है भुला दिया। और विक्षेपात्मक का मतलब इस दुनिया को सच्चा मान लेना और इसी में रम जाना और असली कृष्ण को भूल जाना। अब एक लाइन लिखते हैं, दुनिया में लोग एक गलती को दूसरी गलती से सुधारने का प्रयास करते हैं, और इसी के कारण वो इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं। आप में से कोई उदाहरण देगा एक गलती को दूसरी गलती से सुधारण कैसे करते हैं लोग?
दोबारा गलती करके प्रभु जी, जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उस झूठ को छुपाने के लिए वो एक और झूठ बोलेगा। हाँ, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना, ये भी ठीक है। और कोई उदाहरण? पहले से ही माया का शरण ले रखा है और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा भी करता है। ये भी ठीक है, पहले ही माया का शरण है और फिर और माया के विस्तार में लगा हुआ है और माया मिल जाए, ठीक है। और हरे कृष्ण। जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है, फिर अपनी फैमिली, अपनी जॉब, बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ है वो तो पहली गलती भगवान को भूला, दूसरी गलती वो और इंडल्ज हो रहा है बिजनेस जॉब में। कोई छोड़ेगा नहीं। आप में से ऐसी बातें करो जो प्रैक्टिकल हो, जो छोड़ी जा सके। कोई और बोलने जा रहा था, क्या कह रहा था? जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है, अभी वो उस जॉब से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, वो सोचता है कि मैं ओवर टाइम करूं तो उससे जो और ज्यादा मेरा पैसा हो, तो उससे मुझे शांति मिल जाएगी, पीस मिल जाएगी, मैं बड़ी कार लूंगा, बड़ा घर लूंगा तो और ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो उससे और ज्यादा उलझन में चला जाता। और जो इसके ज्यादा उलझन क्या होती है वो बताओ उसकी। और हाँ बोलिए। हाँ, फंस रहा है प्रभु जी। अरे नहीं, सच्ची बात ये है कि वो रात को परेशान होगा तो शराब पिएगा। ये है एक गलती को दूसरी गलती से मिटाने का प्रयास करना। किया बड़ा धंधा, खाया आया घाटा और रात को पी शराब, किया नशा। एक गलती को दूसरी गलती से सुधारा। या जैसे कोई जुआरी करता है, वो जुआ खेलता है, वो हार गया, वो सोचता है मैं और दोबारा खेलूंगा तो फिर जीत जाऊंगा, लेकिन वो उससे जीतेगा नहीं, वो जो आया वो भी चला। इसको कहते हैं कि हारने वाले का आधा मुंह काला, जीतने वाले का पूरा मुंह काला। कहते हैं हारे वो जाए हरि के धाम, जीते जाए जमलोक। पांडवों ने जुआ में हारा, गए कृष्ण के पास, और कौरवों ने जुआ में जीता, गए जम के धाम। हारे जाए हरि के धाम, जीते जाए जम के धाम। ये जुआ की परिभाषा है। चलो, अब लिखा है कि ऐसे लोग जो एक गलती को दूसरी गलती से सुधारते हैं, मतलब नशा करते हैं, जुआ करते हैं, वो हमारी कृष्ण भावना की सलाह को स्वीकार नहीं करते और सुखी नहीं होना चाहते हैं। उनको आप सिखा जाके बताओ, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को भूल चुके हैं, वो माया का शरण लिया है, वो गलती को गलती से सुधारने में लगे हैं। इसलिए सही सुख के लिए हम उनको रास्ता बताते हैं, वो नहीं स्वीकार करते हैं। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमारा कृष्ण भावना आंदोलन पूरे विश्व के अंदर इस महान अज्ञानता का इलाज है, इसकी चिकित्सा है। तो इन लोगों को गलत रास्ते पे ले कौन गया? ले गए इनके अंधे नेता। कौन है? 3 प्रकार के अंधे नेता कौन है? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, राजनीतिक। पहला है राजनीतिक, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है वैज्ञानिक। ये इनको झूठे ख्वाब दिखाते हैं इस दुनिया में खुश करने के। भगवान के धाम की कभी सोचने ही नहीं देते इनको, यही खुश रहो। अच्छा, ये अंधे क्यों है नेता? इनको अंधा नेता क्यों कहा है प्रभुपाद जी ने? क्योंकि ये भी अज्ञान में ए भाई, सब बोलोगे तो कोई जवाब नहीं सुनने में आएगा किसी को भी। लिखा है इसमें, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है।
हाँ, माइक बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब ना। कोई एक बोले, वो माइक खोले तो टाइम बचेगा। अब ऐसे जो लोग हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, अंधे नेता है, उनके लिए भगवत गीता ने क्या बताया है कि उनका वास्तविक ज्ञान किसने हर लिया है? मोह ने, माया ने, उनकी नास्तिक सोच ने। देखो क्या लिखा है, नास्तिक जीवन शैली। नास्तिक जीवन शैली ने। नास्तिक जीवन शैली का मतलब कृष्ण को भूलना, नहीं मानना। इसलिए वो बड़े पापी बदमाश हैं और नराधम है। तब एक श्लोक लिखा है प्रभुपाद जी ने 7वें अध्याय भगवत गीता का 15वां। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञान आशुरिम भावम आश्रिता। इसमें 4 प्रकार के लोग हैं। और दुष्कृतिनों का क्या अर्थ है? हाँ जी बोलिए, एक व्यक्ति। निपट, मूर्ख और अधम। निपट, मूर्ख और अधम तो है नीचे 4। पहला है मनुष्यों में अधम, हाँ जी, जो नास्तिकवादी है। ये तीसरा है। दुष्कृत में नास्तिकवादी, मनुष्यों में धूर्त। ये भी ये 4 हैं प्रकार के दुष्कृत। दुष्कृत 4 प्रकार के हैं। कौन से कौन से? पहला मूर्ख, दूसरा नराधम, नरों में नीच, तीसरा जिसका माया ने ज्ञान हर लिया है, और चौथा नास्तिक। ये 4 मूर्ख हैं। तीसरा कौन सा था? माया, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। माया पहर्त ज्ञाना। ये चारों को दुष्कृत कहा गया है। इसका मतलब बड़े ये होशियार हैं, बड़े जानकार है, परंतु जानकारी दुष्ट कामों में लगाइए। ये पागल नहीं है। कृतिनों का मतलब कर सकते हैं कुछ, लेकिन दुष्ट काम में लग गए। वैज्ञानिक हैं, आइटम बम बनाने में लग गए हैं कि दुनिया नाश हो जाएगी। काम गलत में लगे हैं बड़े विद्वान। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभु जी जैसे रावण था, रावण भगवान का महान भक्त है, वैकुंठ के दरवाजे पे चौकीदार है। जय। वो तो बेचारा हमको सिर्फ ये सिखाने आया था कि अगर आप कामी बनोगे, भगवान की लक्ष्मी को भोगने का प्रयास करोगे तो नाश हो जाओगे। वो हमें सिखाने के लिए आया था। वो राक्षस नहीं था, वो राक्षस का अभिनय कर रहा था। जैसे आप कोई ड्रामा करोगे, अभी जन्माष्टमी के किसी को कंस बनाओगे, वो होगा तो आपका भक्त ही ना। 1 घंटा कंस का रोल करेगा, जब उतर के आएगा तो उसको प्रसाद नहीं खिलाओगे, बोला निकलो यहां से, तुम कंस हो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। ये असुर नास्तिक ये कौन है? 4 आप भगवत गीता 7वां अध्याय पढ़ेंगे ना, इन सब के उदाहरण दिए हुए हैं। गधे की तरह मजूरी करने वाले कर्मी मूढ़ हैं। नराधम वो 99.9% है जो गर्भाधान आदि संस्कार नहीं करते हैं। माया पहर्त ज्ञान, ये वैज्ञानिक है जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, नास्तिक काम कर रहे हैं। और जो आसुरिम भावों का मतलब है जो नास्तिक लोग हैं। इसका पूरा, इसमें प्रभुपाद जी ने 4-5 पन्ने पूरे तात्पर्य लिखा है, पढ़ना। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये 4 प्रकार के लोग कभी कृष्ण का शरण तो लेंगे नहीं, परंतु जो दूसरे कृष्ण भावना में आते हैं उनको भी रोकेंगे। अगर ऐसे नास्तिक समाज के नेता बन गए तो सारा वातावरण जो है वो अज्ञान से भर जाएगा
और ऐसी स्थिति में सामान्य लोग कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि कोई रोगी व्यक्ति है जिसको पीलिया हो गया है, वो मिश्री नहीं मांगता। यहां प्रभुपाद जी इस उदाहरण को दूसरी जगह दे रहे हैं, दूसरी दृष्टिकोण से। इस वक्त अंधे नेताओं के मार्गदर्शन में जो कभी कृष्ण का शरण नहीं लेंगे, दूसरों को लेने नहीं देंगे, वो कृष्ण भावना के प्रचार में ऐसे बाधा बने हुए हैं जैसे पीलिए का रोगी मिश्री नहीं खाता है। ये दूसरा उदाहरण प्रभुपाद ने इसी के लिए दिया है। जानना चाहिए कि पीलिया तो मिश्री से ही ठीक होगा, यही इसकी दवाई है विशेष। ऐसे ही इस वक्त जो सारा समाज क्या है, मानव की स्थिति कौन सी है? क्या है? भ्रमित, दिग्भ्रमित का मतलब जिसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। दिग्भ्रमित का मतलब जिसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से 16 अक्षर का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही एकमात्र चिकित्सा है विश्व को सही रास्ते पे लाने के लिए। उनको दिखाई नहीं देता है रास्ता, तो प्रभुपाद जी रास्ता एकमात्र रास्ता है बता रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। तो पूरा विश्व सही रास्ते पे आ जाएगा, सही राह पे आ जाएगा। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में कृष्ण भावना के ये मीठे भगवान के नाम इन रोगियों को अच्छे न लगे, परंतु श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, इस भौतिक रोग का यही इलाज है। और बड़ी सावधानी के साथ, आदर के साथ इस हरे कृष्ण मंत्र को जपना चाहिए। और जो अपनी चिकित्सा हरे कृष्ण मंत्र से करेगा तो उसका भौतिक विचारधारा से मुक्त हो जाएगा। और जो भौतिक विचारधारा से मुक्त होगा उसके लिए श्लोक कौन सा लिखा है प्रभुपाद जी ने? चेतो दर्पण मार्जनम। उसका चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा हरे कृष्ण जपने से। इसके बाद जो 2 लाइन लिखी है ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब आप सब बातों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख के ये 2 लाइनें समझें। अविद्या, गलत धारणा अपनी आध्यात्मिक पहचान की हमारे को अहंकार का बुनियाद रखती है। ये आप अच्छी तरह से फिलसफा समझिए, ये दर्शन अच्छी तरह से समझिए। क्या है? अच्छी तरह समझो इसको। अविद्या का अर्थ है हमको अपनी असली पहचान नहीं है कि हम आत्मा हैं, तो फिर हम झूठे अहंकारी बन जाते हैं और हमारे हृदय में मैं और मेरे का अहंकार आ जाता है। यही असली बड़ा रोग है। तो अहंकार कहां से आता है? झूठा अविद्या से क्या होता है? हाँ, हमारी अपनी पहचान के प्रति गलत धारणा। गलत धारणा क्या है? हम अपने आप को आत्मा न समझकर शरीर समझते हैं, ये है गलत धारणा। और होता है अहंकार। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं गोस्वामी हूं, ये झूठा अहंकार। अब वहां पाओगे ना, वास्तविक रोग है दिल में।
अगर मन और चेतना पवित्र हो जाए तो बीमारी उसका कुछ भी नहीं करेगी। तो मन को पवित्र करने के लिए, गलत धारणाओं से मुक्त होने के लिए हमको हरे कृष्ण मंत्र को जपना चाहिए। ये आसान भी है और लाभदायक भी है। और इस मंत्र को जपने से हम संसार दावानल से मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी श्लोक के शब्द लिख रहे हैं, चेतो दर्पण महार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम। भव महादावागनी निर्वापणम का मतलब क्या है? संसार की जलती हुए अस्तित्व से मुक्त हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? अब 3 प्रकार के जब कोई हरे कृष्ण मंत्र जपेगा ना, तो असल में संसार दाव वो उसका, ये पढ़िए तो हिंदी में क्या लिखा है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं। हाँ नहीं, इससे पहले लास्ट लाइन पहले समझो अच्छी तरह। यह सरल भगवान है के और पवित्र नाम के लाभकारी। कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही भौतिक अस्तित्व रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। और तो कौन अग्नि से मुक्त होता है, इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के नाम के जपने के 3 अवस्था हैं। अपराध वाली अवस्था, अपराध कम करने का स्तर बीच वाला, और शुद्ध नाम। तो जो शुद्ध नाम जपता है उसी का संसार का जलन समाप्त होता है, दूसरों का नहीं। तो प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं, अपराध वाले कौन होते हैं? नए भक्त, नव शिक्षित, नाम भी जपते हैं, अपराध भी करते हैं। अगर जिसके अपराध कम हुए वो मध्यम स्तर पे आता है। इसको क्या कहते हैं? नाम आभास। जो बीच वाला स्तर है इसका नाम है नाम आभास। इसको बोलो क्लास है, थोड़ा 9 बजे चलो बंद हो। पहला है अपराध वाला नाम, दूसरा है नाम आभास, और तीसरा है शुद्ध नाम। अजामिल ने जो नारायण जपा था वो नाम आभास था। नाम आभास का मतलब असली नाम का पता नहीं हो, नाम के बल का पता नहीं हो। बड़ा लाभ देता है, मुक्ति दे देता है, परंतु कृष्ण प्रेम नहीं देता। इसलिए आप प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कोई शुद्ध नाम जपेगा तभी वो मुक्त होगा तत्काल। किससे? महादावागनी निर्वापणम। सिर्फ नाम जपने से नहीं, शुद्ध नाम जपने से मुक्त होगा। और जब उससे मुक्त होगा तो दिव्य जीवन का में रुचि होगी, आनंद लेगा, सुख लेगा। अब प्रभुपाद जी यहां से लेकर पूरा परिच्छेद, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक जो स्तर है उनका वर्णन करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारांश ये है कि भौतिक रोग से मुक्त होना है तो हमें हरे कृष्णा मंत्र जपना चाहिए। और कृष्ण भावना अमृत संघ ऐसा वातावरण स्थापित कर रहा है कि लोग हरे कृष्णा मंत्र जपना शुरू करें। इसके लिए चाहिए श्रद्धा, ये है पहला स्तर। अगर हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा आगे बढ़ा और हमने भगवान का नाम जपा और हमने संस्था के सदस्य बन गए, इसका मतलब साधु संघ। संस्था का सदस्य बनने का मतलब साधुओं का संग करना। ये लाइफ मेंबर नहीं है, ये संस्था का सदस्य है, कांग्रीगेशन मेंबर है, नाम में रुचि रखता है। तो इनको पता कैसे लगेगा? प्रभुपाद ने कहा, हम पूरी दुनिया में संकीर्तन पार्टियां भेज रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन गलियों में कर रहे हैं, लोग उसको देखते हैं, हमने ये अनुभव किया है, तत्काल लोगों को अच्छा लगता है
और कहीं कहीं तो बहुत दूर दराज इलाकों में भी लोग हरे कृष्ण मंत्र को गाते हैं और नकल करके अपने सर मुंडवा के और हरे कृष्ण गाते हैं, उसका उनको अर्थ भी नहीं आता है। परंतु ऐसा नकल भी अच्छा है। उनमें से नकल करने वाले में कोई कभी दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है। ये हुआ भजन क्रिया। ये तीसरा स्तर हुआ भजन क्रिया। आदो श्रद्धा अत साधु संग भजन क्रिया। अगर कोई बहुत गंभीर है दीक्षा के लिए तो भजन क्रिया कहते हैं। अगर वो महामंत्र जपता रहेगा नेम से तो 4 अपराध से मुक्त हो जाएगा। 4 अपराध से मुक्त हो जाएगा। आप देख लीजिए, हमारे 4 जो नेम है वो पालन करेगा तो 4 अपराध से मुक्त हो जाएगा। और जब ऐसे मुक्त होगा तो उस स्तर को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। ये स्तर है अनर्थ निवृत्ति का स्तर। और जब अनर्थ निवृत्ति होगी तो न वो होटल में जाएगा मांस मछली खाने के लिए, प्याज लहसुन के लिए, न ही वो चाय काफी पिएगा और न ही कोई वो परस्त्री संग करेगा, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी बन जाएगा। और न ही वो अपना समय जुआ में लगाएगा। प्रभुपाद वही बात दोबारा कर रहे हैं। और इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। ये हो गया चौथा स्तर। और अनर्थ गया तो हम निष्ठा पे आएंगे। हम जब फिक्स हो जाएंगे हम निष्ठा पे आएंगे। और निष्ठा के बाद रुचि नहीं लिखा है, सीधा आसक्ति लिखा है। और आसक्ति के बाद भाव लिखा है, उसके लक्षण लिखे हैं। जब उसको भाव के स्तर पे कोई आएगा तो उसका कृष्ण प्रेम का आरंभिक अवस्था है भाव। उस वक्त उसके मन में जो शारीरिक स्तर में कोई रुचि नहीं रहेगी। तो शरीर स्तर क्या है, शारीरिक स्तर क्या है? 3 बातें हैं। उसको भौतिक वैभव नहीं चाहिए, उसको भौतिक ज्ञान नहीं चाहिए, उसको भौतिक प्रकार की कोई आसक्ति नहीं चाहिए। ये 3 चीजें प्रमाण हैं भाव पे आने वाले का। हम में से कोई नहीं है। आप नहीं सोचना कि ये चीजें हमने छोड़ दी हैं या छोड़ सकते हैं। हम सब भजन क्रिया की स्तर पे हैं बहुत सारे, और कोई अनर्थ निवृत्ति में अटका हुआ है। भाव पे कोई नहीं है। हमें तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वो आईफोन मोबाइल चाहिए, हमें भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, निष्ठा भी नहीं पहुंची अभी। हमें भौतिक ज्ञान चाहिए। बच्चों को अमेरिका भेजेंगे, एमबीए करके आओ। हम इस स्तर पे नहीं है। आप अपने से नहीं तुलना करना इन शब्दों की। भौतिक ज्ञान नहीं चाहिए, भौतिक आसक्ति किसी प्रकार की भी नहीं चाहिए। उस समय वो भगवान को समझेगा और भगवान की माया को भी समझेगा। माया रहेगी क्योंकि हम दुनिया में हैं, माया की राजधानी में रह रहे हैं। माया रहेगी परंतु भक्त को परेशान नहीं करेगी। कौन से भक्त को? जो भाव के स्तर पे है। क्यों? क्योंकि उसने माया के असली रूप को जान लिया है। माया का मतलब कृष्ण को भूलना। कृष्ण को भूलना और माया दोनों साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और छाया साथ नहीं रह सकते। आप अगर अंधेरे में हैं तो रोशनी नहीं देखोगे, रोशनी है में रहोगे तो अंधेरे से दूर रहोगे।
इसलिए कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार। भक्त होंगे कृष्ण भावना में तो वो सदा ही प्रकाश में रहेंगे, कृष्ण के स्मरण में रहेंगे। जैसे ही हम कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, अंधकार, मोह, भौतिक प्रकृति का प्रभाव एकदम समाप्त हो जाता है, अविद्या से मुक्त हो जाते हैं और हमारा 7वां श्लोक भी पूरा हो गया। हो गया पूरा। दवाई पानी गर्म दे। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है, पूछो। ये है रुचि का स्तर। अब कल जो श्लोक होगा वो है आसक्ति का स्तर और राग अनुगा साधन भक्ति का शुभारंभ। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। पर जैसे दुराशय की जो डेफिनेशन है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जब जीव कृष्ण की शरण में लेकर माया की शरण में चल जाता है। जब जीव कृष्ण को भूल के माया की शरण में जाता है तो समझना चाहिए उसने दुराश्रय लिया है। ठीक है, प्रभु जी, इतना मतलब ये डेफिनेशन सफिशिएंट है? इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। दुराशय का मतलब पहले लिखो दुराशय का अर्थ। दुर मतलब बुरा, गलत। आश्रय का मतलब शरण। ठीक है प्रभु जी। अभी आपने क्या कह रही हैं, बोलो। जी प्रभु जी। सफेद गोली गुम हो गई। नित्यानंद वंश का अर्थ किसी भक्त ने पूछा था, मैंने बताया था, तब आप कहाँ थी? मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखा कि जो गोस्वामी श्री नित्यानंद और द्वैत प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवार से संबंधित है उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है। क्या तो इसमें आप क्या, इसमें आपका प्रश्न क्या है? तो ये है कि मतलब ये मतलब ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखना या कुछ चेंज करना? सिद्धांत ये है कि जन्म के आधार पे शुद्ध भक्तों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जन्म के आधार पे, देश के आधार के ऊपर, समाज के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिद्धांत ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जैसे कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम तो कभी भजन क्रिया अनर्थ इसी में ही रहते हैं हमेशा। हम भजन क्रिया तो हमने अगर दीक्षा ली है तो भजन क्रिया शुरू हो गई। अनर्थ निवृत्ति में लगे होते हैं। अनर्थ निवृत्ति में हमारा बहुत समय लगता है। प्रभु जी, जैसे हमारे बच्चे हैं, कभी उनको देखना, कभी फैमिली को देखना, तो हम तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे पूरे जीवन में प्रभु जी। क्यों? भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ था, उसके आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे प्रभु जी। दोनों। अरे उसके 12 बच्चे थे, 12 बच्चे थे। अरे हमारे 6 तो हमारे भी हैं। किसी के लिए भक्ति में बढ़ने में कोई रुकावट नहीं है, अगर हम गंभीर हैं और हम सही माना में समझ गए हैं कि हम सही रास्ते पे हैं, कोई संदेह नहीं है, तो कोई भी भक्ति में बढ़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है। हरे कृष्ण। हताश नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ हमने पढ़ा पिछले श्लोक में कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये दिव्य आंदोलन है, इसमें ईर्ष्या और द्वेष का कोई स्थान नहीं है। पर प्रभु जी, बार बार ये जानने के बाद भी हम मतलब मैं पर्सनली ये पाती हूँ कि मैं अपने अंदर से ईर्ष्या और द्वेष को कम्प्लीटली निकाल नहीं पाई। तो
वो निकलेगा जब भाव जागृत होगा तब। कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य है हमारी भाव भक्ति को जगाना, और जब वो जाग जाएगी तो कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी। अब हम प्रोसेस में हैं, इसलिए ये सब चीजें हमारे अंदर है, लेकिन उस उद्देश्य कृष्ण भावना अमृत संघ का है साधन भक्ति से भाव भक्ति को जागृत करना। उसमें टाइम ज्यादा लगता है, जब तक नहीं उस स्तर पे पहुंचते तब तक ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है। फिर भी हम साथ रह सकते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य या हमारा केंद्र एक कृष्ण है। चड्डा जी, आपका कोई हाथ ऊपर था, कुछ बोल रहे थे पहले। प्रभु जी एक आपने 3-4 दिन पहले एक इंग्लिश का वर्ड यूज किया था, वो क्या है, एजुकेशन है कि क्वालिफिकेशन है, कि वो जो अंदर से हमने एजुकेशन का मतलब टू ब्रिंग आउट। हाँ, महाराज थैंक यू। हरे कृष्णा। अमित जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, राम जी। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे ना हम अभी उपदेशामृत में पढ़ रहे हैं कि भक्तों का कैसे होना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इन सब चीजों को हमें अभी जैसे तो पढ़ रहे हैं अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए प्रभु जी से? यही तो आपको सीखना है कि हमको निंदा वैष्णव की नहीं करनी चाहिए, शरीर के स्तर के ऊपर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हमको सीखना है सब। हमको अब नव शिक्षक के स्तर से आगे बढ़ना है, सेवा में लगना है। ये हमारे लिए लिखा है रूप गोस्वामी ने, नए शिक्षित भक्तों को प्रशिक्षित करने के लिए लिखा है। इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ प्रिय बंधु, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दुराश्रय का थोड़ा तो समझा दीजिए। दुराश्रय क्या? दुराश्रय, दुर मतलब गलत, आश्रय मतलब शरण, गलत चीज का शरण ले लिया। जैसे केकई को शरण लेना चाहिए था दशरथ का, उसने शरण ले लिया केकई का, तो सारा राज नष्ट हो गया। हमें शरण लेना चाहिए कृष्ण का, हम शरण ले रहे हैं माया का, तो नाश हो जाएगा। सारे हमारी योजनाएं निष्फल हो जाएंगी, क्योंकि माया तो सबको हताश कर देगी। हाँ जी, माँ दुर का मतलब गलत, दुर का मतलब गलत, और आश्रय का मतलब शरण, ठीक है, या खराब। नीचे का शरण नहीं लेना चाहिए, अपने से ऊंचे का शरण लेना चाहिए। और धर्म युधिष्ठिर दास, बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण, कोई दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था, एक भक्त को किस स्तर पर माया विचलित नहीं कर पाई, कौन सा स्तर पर? भाव भक्ति जागृत हो जाए तो वो हमारे दिल में पहले से पड़ी है, उसको सिर्फ जगाना है। ओके, कोई धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? आपने पूछ लिया उत्तर सुंदरी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन अनर्थ निवृत्ति से रिलेटेड है। जैसे अनर्थ निवृत्ति आपने बताया कि जो हमारे अंदर जो डिजायर्स होती है, जो जैसे बहुत सारा धन एकत्रित करना, वो भाव की बात बताई, वो हमने भाव की बताई, आप उसको मिक्स मत करो। अनर्थ निवृत्ति है 4 नियम ठीक तरह से पालन करना, वैष्णव अपराध से बचना। तो प्रभु जी, अनर्थ निवृत्ति में एंगर, ग्रीड, एनवी, ये सब भी आता है, मतलब हम कैसे ये दोष नहीं है, ये हम पहले पढ़ के आए पहले श्लोक में। क्रोध हो तो कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे कृष्ण और कृष्ण। हाँ, तो ये खराब नहीं है, ये सही जगह पे लगाने चाहिए। खराब है नशा, खराब है मांसाहार, ये है पाप कर्म, ये अनर्थ है, इनसे बचना है। और हाँ, काम कृष्ण अर्पण ने क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संग हरि कथाए, श्लोक है।
प्रभु जी भक्ति में रह के हम कैसे समझेंगे कि हम अनर्थ निवृत्ति में हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं? जैसे 4 प्रिंसिपल्स तो हम फॉलो करते हैं, अदर देन दैट हम और क्या क्या अनर्थ निवृत्ति? अनर्थ निवृत्ति एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अनर्थ किस किस को कहते हैं? हमारी जप में सावधानी नहीं है, नाम अपराध, ये सब अनर्थ निवृत्ति में आते हैं। और ये अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भी अनर्थ भाव तक अनर्थ का स्तर रहता है। भाव भक्ति भी जागृत हो, थोड़ा अनर्थ रह जाता है। ये अनर्थ हमारा अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भी थोड़ा रह जाता है। रुचि में भी रहता है, निष्ठा में भी रहता है, आसक्ति में भाव तक रहता है। प्रेम जब होगा फिर अनर्थ खत्म। अनर्थ से निष्ठा में आने के लिए हमारे पास सबसे उत्तम साधन है नित्यम भागवत सेवया। तो प्राय सब अनर्थों को, अशुभ को नाश करके निष्ठा तक पहुंचाएगा। ये भागवत नित्य सेवन सबसे अच्छा उत्तम साधन है अनर्थ निवृत्ति का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी। ये जो भाव का शब्द आया तो जैसे हम मान लीजिए वल्लभाचार्य उसमें देखते हैं, जैसे चिंतन करके वो भाव को करते हैं प्रभु। हमें जैसे इसमें लगता है, पर्सनली मैं आपको बताऊं, जैसे हम मान लो जब करते हैं ये करते हैं, लेकिन वो भाव जो होना चाहिए पैदा, जैसे हम कभी कान्हा जी की सेवा करते थे कि वो उठे, अभी उनको भोग लगाए और वो करे, वो भाव यहाँ नहीं आता। वो क्यों, मतलब उस भाव पे कैसे जाए? ये भाव को आप भावुकता मत समझिए। ये भाव आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में 2 अध्याय हैं पूरे भाव के ऊपर। भाव के ऊपर 2 अध्याय हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भाव का स्तर कैसे प्राप्त हो, उसके लक्षण क्या हैं, उसको कैसे पहचाना जाए, कैसे वो जागृत होता है, ये एक पूरा विज्ञान है जो आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा तो बिफोर टाइम हो जाएगा। भाव स्तर है, भाव हमारे अंदर पहले से पड़ा है, उसको साधन भक्ति से जागृत करना है। जैसे बच्चे में चलने का सामर्थ्य होता है, उसको उंगली पकड़ के चलाओ और थोड़ा इंतजार करो तो वो चलना सीख जाएगा। तो अब जो हम जो कर रहे हैं ये साधन भक्ति कर रहे हैं, ये हमारी भाव भक्ति को जगाएगा। यही हमारे साधन भक्ति का उद्देश्य है, भाव भक्ति को जगाना। साधन भक्ति 2 प्रकार की हमने आपको पहले दिन बताया था, अगर याद हो तो। कौन से 2 प्रकार की साधन भक्ति है? वैदिक भक्ति, वैदिक साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति, दोनों साधन भक्ति है। अगर आप वैदिक साधक भक्ति से भाव में जाओगे तो वैदिक भाव होगा, राग अनुगा साधन में जाओगे तो राग अनुगीय भाव होगा, फिर 2 विभाग हो जाएंगे। परंतु वैदिक साधन भक्ति के ऊपर कोई 14 अध्याय हैं, वो पूरे होंगे तो 2 अध्याय में राग अनुगा साधन भक्ति है, 2 अध्यायों में भाव भक्ति और 1 अध्याय में प्रेम भक्ति है। 19 अध्याय ऐसे पूरे होंगे जो भक्ति रसामृत सिंधु आप पढ़ेंगे। ज्यादा समय साधन भक्ति में लगेगा जो हम कर रहे हैं, वैदिक साधन भक्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, नित्य भागवत सेवा का मतलब है गीता, भगवदगीता या भागवत ही पढ़नी? क्या वहाँ तो लिखा है नित्य भागवत सेवया का मतलब भागवत को भागवत पुरुष के संग में रोज पढ़ना। 2 प्रकार के भागवत है, भागवत ग्रंथ और भागवत पुरुष। बहरहाल जो इस्कान में रोज भागवत होती है उसको सुनने के लिए कोई साधन मिल जाए तो बड़ा लाभ होगा। हरे कृष्णा। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो